on to the catastrophe happening in our state. Our state has many issues that been going on, like APPSC fiasco, murder mystery of late Mr. Tumi Gangkak, illegal appointment of teachers and low literacy rate. There's hue and cry in the state. I'm sorry, my question is a bit long because I don't have, I just have the chance to put on one question. People have hit the road. Is Pema Khandu-led government based on issue governance, or it is based on a Modi rule government? Adding keynote to that, a government which is issue-based government is much more healthier than money-based government. Basically, is it a Pema Khandu-led government, or issue-led government, or Modi-led government? Since you have raised lot many issues, let me be very specific, and definitely I will answer all the questions. First of all, it is a government which has been elected democratically by the people of Arunachal Pradesh. और अरुणाचल प्रदेश के जितने भी जो जनता है इस सरकार के ऊपर में पूरा उन लोगों का विश्वास है। पर सेइंग सो कुछ अच्छा काम जब होता है तो कुछ साइड में कुछ खराब काम भी होता है, जिसका जिक्र आपने भी किया है। और जो भी अरुणाचल प्रदेश में जो खराब काम हुआ है या जो गंदा काम हुआ है, उसको अगर गवर्नमेंट एड्रेस नहीं करने से देन यू कैन ब्लेम टू द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट बहुत सिंसियरिटी के साथ में सारा इश्यूज को हम लोग रिजॉल्व जब कर रहा है, तो इसमें आई थिंक मीडिया हैज ऑल्सो ए वेरी बिग रोल टू प्ले, बिकॉज मीडिया जो केवल सिर्फ एक ही कहानी को आप लोग दोहराने से भी नहीं होगा। सरकार ने भी जो काम कर रहा है उसको भी लोगों को जाके आप लोग भी बताना चाहिए और लोगों को भी क्रॉस क्वेश्चन भी करना चाहिए। जैसे आप लोग हमेशा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर में जो अनफॉर्चुनेट जो पेपर जो स्कैम जो हुआ है उसका बारे में आप लोग हमेशा मीडिया भी पूछते रहता है। सो मेरा क्वेश्चन मीडिया आप लोगों से भी है कि जो खास करके इस इशू को लेके दैट चार्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट्स जो दिया था, उसको ऑलरेडी सरकार ने बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया हमारा गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन के जरिए से। इवन हमारा जो सेक्रेटरी है उसका माध्यम से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और रिसेंटली सरकार की ओर से पब्लिक लोगों का, ताकि वो लोग आंखों से देखे कि क्या क्या उसमें 13 पॉइंट्स में क्या था और क्या क्या गवर्नमेंट ने करके रखा हुआ है। इसका बावजूद भी आप लोग ऐसे मीडिया तो भी उसी चीज को लेके पूछना है, तो स्पेसिफिकली पूछिए कि कौन सा 13 पॉइंट्स को आप लोग पूछ रहे हैं। यस, बिल्कुल। अभी न्यू कमीशन का गठन बहुत ही जल्दी किया जाएगा। ऑलरेडी सरकार की ओर से एडवर्टीजमेंट कर दिया है। इसका अभी सिलेक्शन कमेटी अभी रिकमेंड करके अभी इसी जून में नया टीम का गठन किया जाएगा। असम अरुणाचल बॉर्डर में एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ जहाँ पे 2 असमीज को shot dead and 3 were injured. So what's your take on that matter? Also, is there any correspondence made between the Assam Arunachal government yet? आज मैं सवेरे जब दिन में किसी फंक्शन में था तो अचानक खबर आया कि लोअर सियांग एरिया में ये दुर्घटना जो हुआ है ये काफी दुखित दुर्घटना है। तो मैंने तुरंत वहाँ के एमएलए साहब को भी फोन किया, वहाँ के डीसी को भी हमने फोन किया और तुरंत उन लोगों को मैंने कहा कि वहाँ स्पॉट में जाके लोगों से बातचीत करने के लिए। और साथ साथ हमने अपना चीफ सेक्रेटरी को ये डायरेक्टिव्स दिया कि आसाम में भी अपना जो असम गवर्नमेंट के साथ में भी टच होके वहाँ के भी जो अपना डिप्टी कमिश्नर साहब है उस डिस्ट्रिक्ट का शायद धेमाजी एरिया पड़ता है, तो वहाँ के भी डीसी एसपी को भी रवाना करके सबसे पहले तो वहाँ पे जो अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हो गया और जिन लोगों का जो अभी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि 2 लोगों का जान जो ऑलरेडी गंवा चुका है, तो हमको भी काफी खेद है। मगर इसके ऊपर में मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि आसाम और अरुणाचल अगर बॉर्डर का इशू है तो ऑलरेडी हम लोग ने आसाम का जो प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हेमंत जी और अपना सरकार हम लोग ने इसको बहुत अच्छा से हम लोग सोल्व करने के लिए कमेटी भी हम लोग ने गठन कर दिया है। एंड बाय एंड लार्ज सारा चीज जो है ऑलमोस्ट रिजोल्व भी है। तो कमेटी को हम लोग ने एडिशनल 6 मंथ्स का टाइम दिया था, जहां बॉर्डर डिमार्केशन नहीं हुआ था तो वहां जाके उन लोगों को डिमार्केट करना था। मगर इसमें ये भी डायरेक्टिव्स हम लोग ने दिया था कि चाहे आसाम का हो या अरुणाचल का हो, कुछ भी अगर इश्यूज होता है तो आपस में झगड़ा नहीं करते हुए वो लोग अपना डिप्टी कमिश्नर्स को जाके रिपोर्ट करे, ताकि ग्राउंड लेवल में डीसी जो है अपना आप से बात करके उसको पीसफुल मेंटेन रहे। मगर अनफॉर्चुनेटली इस तरह से इंसिडेंट आज दिन में ऐसे खबर आया तो काफी खेद है हमें, और हम लोग इसको जल्द से जल्द हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी हैपनिंग हुआ है उसको हम लोग सजा भी देंगे। नॉर्मल टीचर
is a basic grammar teacher. Rosnar Sanko has a newly formed, political party, and then he says that he'll be CM for 6 months. Sir, any reaction on that? डेमोक्रेसी है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी. जो भी मर्जी लगता है वही अब आप बोल लीजिए, वही है. इट्स अ गुड थिंग, गुड पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. Sir, that was not particularly centered on the APPSC fiasco. It was also on the issue of alleged murder, mysterious murder of Tumi Gangkak, and also about the Tapi Maharaj case and the literacy rate, which is just like second to Bihar, about 65.3%. नहीं, देखिए इसमें अभी आप लोग स्पेसिफिक क्वेश्चन थोड़ा सा पूछिए ना, क्योंकि नहीं एक सेकंड मैं इनका पहले जवाब दे देता हूँ. देखिए, लेट तापी मारा जो मिसिंग केस में जो है ऑलरेडी उनका फैमिली के साथ में मैंने इवन मिनिस्ट्री लेवल का एक कमेटी भी बना के उनके साथ रेगुलर टच में है. और जिस प्रकार से राज्य सरकार ने जो मदद किया है, आप लोग एग्जाम्पल दिखाइए कि बाकी राज्य में इस प्रकार का इंसिडेंट जब हो जाता है तो कहां तक गवर्नमेंट उसको हैंड होल्डिंग करता है. मगर इसमें हम लोग ने कहा है कि सरकार से जो भी मदद चाहिए हम लोग जरूर एक्सटेंड करके देंगे. और सेकंड पार्ट जो आपका जो क्वेश्चन था कि जो तुमी गंगक जो जिनका डेथ हो गया है, अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया है, उसके लिए तो ऑलरेडी हमारा रिसेंट जो हमारा जो मीटिंग हुआ है वो है अपना GWS गालो वेलफेयर सोसाइटी, जो गालो समाज का एपेक्स बॉडी है, उनके साथ भी हमारा मीटिंग हुआ है. और मैंने कहा है कि देखिए, सच को मतलब हम लोग अनअर्थ करने के लिए सरकार किसी भी माध्यम में हम लोग जाने के लिए तैयार है. सरकार ने अपना हिसाब से एक टीम भी बनाया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मीडिया के सामने भी दिया हुआ है. इसका बावजूद और भी आप लोगों का क्या चाहिए सरकार की ओर से, तो GWS का सुझाव ये था कि वो लोग एक बार इंटरनल मीटिंग करके तो गवर्नमेंट को वो लोग सुझाव करेंगे कि इसको एक रिटायर्ड जज का मुताबिक से कोर्ट मॉनिटर्ड होना चाहिए, ना किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन चाहिए. तो मैंने कहा कि आप लोग जो भी आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन चाहिए उसमें 100% गवर्नमेंट आपका सहयोग करेगा. आप लोग लिख के दीजिए. शायद अभी वो लोग ने लिख के दिया हुआ है, कागज हमारा लेवल तक पहुंचा नहीं है. जैसे ही पहुंचने के बाद में जो भी प्रपोजल है हम उसमें अप्रूव करके, ताकि इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी हो, ये मैं वादा करता हूँ. आज जो इंसिडेंट हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अब आसाम बॉर्डर के एरिया में ना, यहाँ पे सर बहुत सारे अभी लोग स्टक भी है, अभी फंसे हुए हैं, तो इनकी सेफ्टी के लिए आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी इमीडिएटली जाके इसका सिचुएशन में अभी रिव्यू करने वाला हूं, और आसाम काउंटर पार्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से भी हम लोग बात करेंगे. इतना हम लोग दोनों गवर्नमेंट की ओर से हम लोग एश्योर करेंगे कि इसको ज्यादा हम लोग फ्लेयर अप होना नहीं चाहिए, और जो अपना नॉर्मल जो कम्यूटर्स है, जो ट्रेवलर्स है, उनको ताकि परेशानी भी होना ना पड़े. कंट्रोल में एक माइनर का अरेस्ट हुआ है. आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है अनलॉफुल एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जब इस प्रकार से जो बनकुल जब अचानक हो जाता है तो बहुत चीज जो है कहीं कहीं मतलब इस तरह से भी शायद ओवरलुक भी हो जाता है. तो इसमें ऑलरेडी आई थिंक पुलिस इज लुकिंग आफ्टर द मैटर. आई थिंक कुछ अभी हमको जो खबर मिला है कि किसी लोगों को तो ऑलरेडी रिलीज कर चुका है, और इसका अपना एक कमेटी होता है, वही लोग ही रिकमेंड करता है. सबसे कम वोट रिजल्ट आया है और नॉर्थ ईस्ट को, तो 2021 में आपने ईयर ऑफ एजुकेशन का नाम किया, तो सर लगता है कुछ काम नहीं आया? नहीं, देखिए, एजुकेशन जो है एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होता है. जरूर मैंने 2021 को ईयर ऑफ एजुकेशन हमने कोशिश किया है. उसका आधार पर अगर आप डिपार्टमेंट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर फेस लिफ्ट करने के लिए अगर देखिएगा तो इट्स मोर देन 1000 करोड़ हम लोग ने राज्य सरकार की ओर से दिया हुआ है. मगर एजुकेशन जो है वो जादू का छड़ी तो नहीं है कि आप रातों रात उसको ठीक कर देगा. और आप लोगों का टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, आप लोग भी अपना रिसर्च कर लेना. हम लोग इस साल खराब हुआ है बोल के हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं लास्ट 2 इयर्स में, जो व्हेन वी वर अंडर कोविड इन्फ्लुएंस में पूरा देश का आप लोग अगर रिजल्ट देखा जाए तो सभी राज्य का आप लोगों को एक्सीडेंट मिलेगा, क्योंकि उसमें रिलैक्सेशन दिया था. उससे पहले अगर आप लोग थोड़ा एग्जामिन करके और भी थोड़ा रिसर्च करें तो एजुकेशन का जो पैरामीटर है वो इनफैक्ट वो ग्रोथ ही हो रहा है. वो हमको रिसेंटली एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में हमने जो रिव्यू किया तो हमको ये बात बताया. मगर ये जो अभी जिस हिसाब से जो ग्राफ अरुणाचल का जो बढ़ तो रहा है डिपार्टमेंट के मुताबिक, मगर अभी भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, और भी इसको हम लोग किस प्रकार से हम लोग इनिशिएटिव लेके, ताकि हमारा जो भविष्य है वो आज का स्कूल में जो पढ़ने वाला वही हमारा भविष्य है. तो इसमें काफी अभी डिलिब्रेशंस
चल रहा है। अभी रिसेंटली शायद अभी DDSEs का कॉन्फ्रेंस भी यहाँ भी बुलाया है, उसके साथ और भी उन लोगों के साथ में भी चर्चा करेंगे कि किस कारण से ये इस प्रकार से रिजल्ट जो है वो खराब हो रहा है, उसको अच्छा कैसे और बढ़ाना चाहिए। Sir, one last question, sir. Sir. कमीशन जो पूरा डिसॉल्व नहीं, कमीशन इज नॉट डिसॉल्व येट, दैट्स व्हाई यूपीएससी गवर्नमेंट डाउन। तो ये जो डिसॉल्व नहीं हुआ है, कैन दिस स्टैंड इन द वे ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कमीशन? जो कमीशन जो बनने वाला है, तो यूपीएससी ने कहा था कि जो अभी करंट कमीशन है वो पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई दे कांट कम। तो जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू जो अभी तक डिसॉल्व नहीं हुआ है, तो आप बोल रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ जून हम लोग न्यू कमीशन देखेंगे। कैन दिस स्टैंड इन द वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कमीशन? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑलरेडी क्योंकि वो प्रोविजंस है। इस बार का कैबिनेट में एक मेंबर जो पहले जो कमीशन था उन्होंने शायद रिजाइन नहीं किया था, तो उसका इम्पीचमेंट के लिए ऑलरेडी माननीय गवर्नर का माध्यम से हम लोग ने यहाँ से रेफरेंस ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दिया था। तो अभी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। सो कानून का मुताबिक एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट रेफरेंस दे देता है सुप्रीम कोर्ट में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन सस्पेंड द एग्जिस्टिंग मेंबर। उसका ऑलरेडी कैबिनेट ने हम लोग ने अप्रूव करके गवर्नर का अप्रूवल के लिए हम लोग ने भेज दिया है। उसी आधार पर अभी हम लोग ने अभी नया कमीशन का जो है उसका हम लोग गठन करेंगे। Sir, it's 2023 and election is nearby. It's on next year. So, what's you being the godfather of our state, the chief minister of our state? What's your socio-economic development agenda for 2023? देखिए, I'm not a godfather. I'm just a simple public servant. मैं मुख्य सेवक हूँ, जनता का मुख्य सेवक हूँ। और चैलेंज जो है आपने जैसे बताया कि इलेक्शन आने वाला है, तो हमारे लिए तो देखिए इलेक्शन तो आते रहेंगे, 5 साल में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर जितने भी दिन एस मुख्यमंत्री हम इस कुर्सी में हैं, मैं उतना ही आपको कह सकता हूँ कि विद फुल कन्विक्शन एंड फुल डेडिकेशन अपना राज्य को हम सर्व करेंगे। डेफिनेटली अरुणाचल प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एरिया इन आवर नॉर्थ ईस्ट एज ए होल। तो यहाँ पे खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और भी हम लोगों को डेवलपमेंट करना है। और खास करके मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि हम लोगों को आत्मनिर्भर अरुणाचल भी बनना है। वी शुड जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम आवर वी शुड जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम आवर रिसोर्सेज। तो इसलिए जब तक हम लोगों का स्टेट का इनकम नहीं बढ़ेगा, तब तक चाहे मैं ही क्यों ना हो, चाहे बाद में जो भी फ्यूचर चीफ मिनिस्टर आएगा, जो भी फ्यूचर में पॉलिटिकल पार्टीज का गवर्नमेंट आएगा, कोई भी इसको हम लोगों का एस्पिरेशंस ऑफ पब्लिक हम लोग मीटअप कर नहीं पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज होता है वो क्लियर कट होना चाहिए कि हम लोग का यहाँ में इन्वेस्टमेंट बढ़े, हम लोग का स्टेट का इनकम जो है हम लोग बढ़ा पाए, ताकि अपना लोगों के ऊपर में हम लोग और भी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, अदर सोशल एक्टिविटीज में हम लोग खर्च कर पाएंगे। सो डेफिनेटली आने वाला दिनों में टू जनरेट रेवेन्यू from our own state, for our state, it will be one of the main agenda